how many moles of magnesium phosphate will contain 0.24 mole of 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक मोल में देख रहे हैं कि 4 2 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, 8 ऑक्सीजन एटम है तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा? 8 को इधर के है तो एक के बदले है 1/8 तो 0.25 के बदले होगा 1/8 इंटू 0.25 मोल। ये आ गया डायरेक्ट आंसर को कैलकुलेट करके। डेंसिटी दिया हुआ है इतना, मोलैरिटी दिया हुआ है 2.5। तो हम लेट करते हैं कि 1000 ml वॉल्यूम है। मास हम निकाल सकते हैं, डेंसिटी दिया हुआ है तो ये 102 डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम और हम वॉल्यूम 1000 लिए हैं तो इससे हम मास निकालेंगे। मास आ गया इतना, मोल दिया हुआ है 2.05 क्योंकि अगर 1 लीटर है मोलैरिटी 2.05 है, अगर 1 लीटर है उसका वॉल्यूम तो नंबर ऑफ सॉल्यूट हो गया 2.05 तो वही मोल है CH3COH 2.05। तो मास ऑफ CH3COH क्या हो जाएगा? मोल हमको पता है, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मास। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमको निकालना है। ये है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और ये है सॉल्यूट। तो 123 निकाल लिए, 897 आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी के लिए होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इन ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया मोलैलिटी। या तो डायरेक्ट फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके आ सकता है। 3 फार्मूला है बेसिकली ये सब के लिए। ये तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था इसलिए बन जाता है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में होता है कि कुछ टेंशन के वजह से नहीं बन पाता है, उतना दिमाग नहीं चल पाता है, तो इसलिए कुछ तीन फार्मूला है वो सब याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब ये दिया हुआ है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें हम पूछ रहा है कि 6 HCl में 3 H2 है तो एक HCl में हाफ H2 होगा, मतलब 0.5 मोल, और 22.4 होता है लीटर एक मोल के लिए, तो 0.5 के लिए 11.2 होगा। तो ऑप्शन ए गलत है। और ये ऑप्शन बी है 6 लीटर HCl इज़ कंज्यूम फॉर एवरी 3 लीटर। नहीं, डायरेक्ट हम एक्वस से गैस को नहीं कन्वर्ट कर सकते। गैस रहता तो डायरेक्ट बोल सकते थे कि 6 लीटर से 3 लीटर होगा, लेकिन ये एक्वस है और ये गैस है, इसलिए ऑप्शन गलत है। और 33.6 H2 तो बन नहीं रहा, 11.2 बन रहा है, तो ये भी गलत। इस प्रोड्यूसर एवरी, हाँ ये भी गलत है क्योंकि दो Al के बदले बन रहा है 3 H2, तो एक Al के बदले बनेगा 3/2, तो 3/2 इंटू 22.4 मतलब 11.2 इंटू 3 मतलब 33.6 आएगा, तो 33.6 आएगा एक Al के लिए, तो उस हिसाब से ये गलत है, तो ऑप्शन ए सही हुआ। अब डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला है ये मोलैरिटी का 10% W/10 इंटू W/W% इंटू D, फिर M/सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम डायरेक्ट सारा वैल्यू डालेंगे और डेंसिटी आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला से आंसर तुरंत आ जाएगा। और ये व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन के लिए ये वाला फार्मूला होता है मोलैलिटी से, तो सारा वैल्यू डाल देंगे। अगर एक सॉल्यूट x है, मोल फ्रैक्शन होता है कि x1 + x2 होता है 1, तो एक x है तो एक दूसरा 1 - x लेट कर सकते हैं। 5.2 मोलल दिया हुआ है, 1000 मोलिकुलर वेट वाटर में है, एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर में है तो 18 सॉल्वेंट हो गया 18, तो x आ जाएगा 0.06।